क्या बहू भी बेटी होती है। शादी के बाद विदाई का माहौल था। शीतल को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी ममता जी बोलती है, चिंता ना करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। शीतल का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि शीतल की सास सरिता जी कमरे में आती हैं। अरे ये क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। शीतल को पहले ही दिन अपनी सास ममता जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न थी। ममता जी की एक बेटी थी, राधा। शीतल सोचती है, शादी के पहले फोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी, राधा की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की तरह रखेंगे। फिर ये क्या? शीतल ने सोचा, शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है, इसलिए ऐसा कह रही हो। शीतल ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी ममता जी हमेशा शीतल को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए टोकती रहती। एक दिन ममता जी और शीतल साथ में खाना खा रही थी। शीतल को रोटी चाहिए थी। घर में कोई न था, कोई था भी नहीं। शीतल ने सोचा, खुद ही रोटी उठा लूं। शीतल ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, ममता जी जोर से चिल्लाई, अरे पूरे रोटियों को जूठी कर दोगी क्या? बहुओं का जूठा हुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? ममता जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी शीतल की भूख ही मर गई। ममता जी हमेशा किसी न किसी बात पर शीतल को टोकती रहती थी। बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। शीतल हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी ममता जी को पलट कर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली शीतल गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। शीतल के मायके से जब भी कोई मिलने आता, ममता जी सबसे यही बोलती फिरती कि शीतल तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन शीतल और उसकी ननद राधा किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी ममता जी गुस्से से आती हैं। बहुएं इतनी जोर से हंसती है क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे, इनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठाने पर शीतल से रहा न गया। वह बोल उठी, माँ जी, आज आप मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह। एक ओर तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि शीतल को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटियां हमेशा
घर में घूंघट में रहती है। बेटियों का छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती। अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। सरिता जी के पास शीतल के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। इस कहानी के माध्यम से यही सीख मिलती है कि हमारे समाज में आज सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो।